औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज अक्रॉस एल्वियोलस एंड ब्लड कैपिलरीज। यानी क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर स्लाइड में लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज हायर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कैपिलरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो हवा बाहर से आती है, फ्रेश एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर भी उसे कहते हैं, फ्रेश एयर या एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है और ये हवा एल्विलाई में आती है। और एल्विलाई में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। यानी पार्शियल प्रेशर, हवा में बहुत सारी गैसेस हैं जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहलाता है, वो ज़्यादा होता है। और ब्लड कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। तो therefore ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अक्रॉस द सरफेस ऑफ एल्वियोलस एंड ब्लड कैपिलरीज इनटू द ब्लड। इस वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज कर जाता है ब्लड में, एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाता है और ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हवा है ये एल्विलाई में आ गई और इस हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन यहाँ एल्विलाई से निकलकर ब्लड कैपिलरी के अंदर दाखिल हो जाएगी। ये जो है आप लोगों के पास ये ब्लड कैपिलरी है। ये जो है ये क्या है? ये एल्विलाई की वॉल है। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी स्लाइड में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लोअर इन द एयर ऑफ एल्विलाई कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज़्यादा होता है हवा के मुकाबले में। ब्लड कैपिलरी में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ब्लड कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो टिश्यू रिस्पिरेशन से आती है, यानी टिश्यू में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड से एल्विलाई में चली जाती है। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लड टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में चली गई, यानी टिश्यू रिस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड कैपिलरी में और ब्लड कैपिलरी से ये किस में चली जाती है? एल्विलाई में। और जो हवा बाहर जाती है वो एयर पैसेज वे के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल लेती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है इन ह्यूमन में, एल्विलाई में। ह्यूमन में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्विलाई में होता है। एल्विलाई में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।